तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल की सवाल है और बोर्ड में ये सवाल कई बार पूछी गई है। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अनसॉल्व उठाकर देख सकते हैं, जो कि कक्षा 12 गणित से लिया गया है। ये समाकलन चैप्टर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन के सामने सवाल दिया गया है। जब भी ऐसे सवाल है तो सबसे पहला नंबर तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसे सवाल में जिसमें लिमिट दिया हो, क्या दिया हो, लिमिट दिया हो, यानी कि उच्चतम और निम्नतम लिमिट दिया हो, जैसे 0 से π/4 दिया है तो ये आपकी लिमिट है। ऐसी लिमिट देगा तब हमेशा याद रखिएगा ऐसी सवाल को आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना i बराबर 0 से π/4 लॉग में यानी कि लघुगणक 1 + tan x dx। हमेशा याद रखिएगा इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इतना करने के बाद ही आपको प्रगुण 4 का यूज करना होता है। किसका? प्रगुण 4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। 0 से लेकर π/4 है, यहाँ पर लिखेंगे log 1 + प्रगुण का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप tan को लिखिएगा, लेकिन जब x की पारी आएगी तो इस x को लिमिट पहले देखिए कितना है, π/4 है, तो π/4 में से ही इसको घटा देना है, π/4 में से ही इसे घटा देना है और यहाँ पर dx करेंगे। अब इतना करने के बाद एक फार्मूला हमारे सामने आता है tan π/4 - x का। तो ये फार्मूला हो जाएगा tan π/4 - tan x अपान 1 + tan π/4 इंटू में tan x। ये इसका फार्मूला है। और tan π/4 का मतलब tan 45 और tan 45 का मान होता है 1 माइनस का tan x अपान में 1 +, अच्छा tan π/4 का मतलब कितना होगा, 1 से गुणा कराएंगे तो tan x ही आएगा, tan x ही आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे i बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर π/4, यहाँ पर करेंगे log और यहाँ पर 1 + कितना, 1 + जहाँ tan π/4 - x था उसको सॉल्व करके हम कितना लिखेंगे, 1 - tan x अपान में 1 + का tan x बटे में कितना कर लो, 1 कर लेंगे। i बराबर 0 से π/4 log, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो आएगा 1 + tan x। तो 1 से भाग देंगे तो पूरा आएगा, तो पूरे का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 + tan x, बीच में प्लस, इससे ये कट गया तो कटने के बाद 1 आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो यही आपका रह जाएगा 1 - tan x। ये आपके समझ में आ गया होगा। tan x से tan x क्या हो गया, कट गया। ये भी आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद dx यहाँ पर लिख लीजिएगा, dx। तो i बराबर हो गया 0 से लेकर π/4 log, 1 जुड़ेगा 2 होगा, अपान में 1 + tan x हो जाएगा और यहाँ पर dx करेंगे। अब यहीं पर एक फार्मूला ध्यान दीजिए, अगर log में m/n है इसका मतलब log m - log n का फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले से i बराबर होगा 0 से π/4, तो ये हो जाएगा log, ऊपर m था तो m किए, 2 है तो 2 करेंगे, माइनस में नीचे n था तो n किए थे, तो log में एक दूसरे log में, जैसे यहाँ n था तो n किए, यहाँ पर 1 + tan x है, tan x करेंगे। ये इंटीग्रल इसमें, इंटीग्रल इसके लिए भी और इंटीग्रल नीचे के लिए भी, तो यहाँ पर भी 0 से π/4 कर देंगे, π/4 करेंगे और यहाँ पर dx लगेगा। अब आप थोड़ा सा पीछे आइए, जहाँ पर हम माने थे इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। तो समीकरण 1 से इतने के स्थान पर i हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो तो i बराबर 0 से लेकर π/4 log 2 रहने दो, ये आपकी पूरी सवाल ही है। पूरी सवाल को हम क्या माने थे, i, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, i। तो i को उठाकर उधर ले आएंगे तो ये i उधर जाएगा तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो i जुड़कर कितना हो जाएगा, 2i। log 2 अचर है तो log 2 को इंटीग्रल से बाहर करेंगे, क्योंकि अचर को इंटीग्रल के बाहर रखना पड़ता है। इंटीग्रल के अंदर 0 से लेकर π/4 कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 मानेंगे और यहाँ का dx भी अलग कर दो, dx, तो 1 dx हो जाएगा। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है 2i बराबर log 2, 1 का समाकलन कितना होता है, x, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/4, हो जाएगा 2i बराबर log 2, लिमिट यूज करेंगे पहले ऊपर की तो π/4 माइनस में नीचे की 0 कर देंगे,
तो 2i बराबर हो जाएगा log 2, π/4 में 0 को घटाएंगे π/4, जो कि ये इंटू में है, ये log 2 अलग है और ये अलग है। तो 2i बराबर, इसको आगे कर दो, π/4 log 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व थोड़ा सा करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। i बराबर होगा, 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो π/, बटे में आएगा 8। i बराबर π/8 log 2 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। i बराबर π/8 log 2, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जो कि आपने थंबनेल पर 2 सवाल देखा था, ये पहली सवाल है जो कि आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं इसके बाद वाली सवाल जो है, ध्यान देना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया और ये एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर को देखना है तो भी उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बाकी आप चैनल पर जाकर हेल लीजिएगा। बाकी आप जो है RSL मैथ्स चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी ही टोटल पढ़ाते हैं, RSL मैथ्स। आप RSL मैथ पर देख रहे हैं, RSL मैथ्स पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ टोटल एनसीईआरटी ऑलरेडी मिलेगा आपको। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले देखिए लिमिट दिया है, तो इसको भी i बराबर करो, लिख दो माना i बराबर 0 से लेकर 2 x 2 माइनस x dx। यहाँ पर भी आप प्रगुण 4 का इस्तेमाल करिए, प्रगुण 4 से i बराबर होगा 0 से 2। अच्छा, प्रगुण 4 का रूल यही होता है ना, जहाँ पर यक्स किए हैं इसी 2 में, यानी कि जो यहाँ पर है इसी में से घटा देना है, तो इसमें यानी कि यक्स के स्थान पर जहाँ यक्स था वहाँ पर 2 माइनस यक्स कर देंगे, 2 माइनस यक्स कर देंगे, यही तो करते थे। तो स्थान पर 2 माइनस यक्स रखने पर, तो जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 माइनस यक्स करेंगे। प्रगुण 4 का रूल ये है कि आप लिमिट में से इसको घटा दीजिए, रूट के अंदर 2 माइनस, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस यक्स। अगर यहाँ π/2 होता तो π/2 माइनस यक्स हो जाता dx। तो i बराबर 0 से लेकर 2 तक 2 माइनस यक्स, रूट के अंदर 2 माइनस माइनस प्लस का यक्स dx होगा। 2 से 2 को क्या करेंगे, हम काट देंगे। i बराबर 0 से 2 माइनस यक्स, रूट के अंदर बचा कितना, केवल यक्स dx। आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर 0 से 2 माइनस यक्स की पावर, रूट का मतलब होता है कि 1/2 होगा यहाँ पर dx। तो i बराबर 0 से 2, अंदर गुणा करेंगे 2x की पावर 1/2 माइनस इस यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स की पावर 1/2 dx हो जाएगा। i बराबर 0 से 2, ये 2 को बाहर कर देना है और यक्स की पावर 1/2 बचा, इसको अलग कर देते हैं। इसको और अंदर ले आएंगे, माइनस 0 से 2 यक्स गुणे यक्स की पावर 1/2 dx हो जाएगा। तो i बराबर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा और इसी पावर को केवल बटे में कर देना है। लिमिट है 0 से लेकर 2, इसको 0 से 2 करेंगे, इसकी पावर 1। जब गुणे में आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है, तो इसको 1 में इसको जोड़ेंगे, 2 1 2 1 3/2 होगा dx। तो i बराबर हो जाएगा 2 यक्स, 2 1 2 1 3/2 होगा और यहाँ पर भी 3/2 होगा। लिमिट है 0 से 2 तक माइनस, अच्छा इसका भी समाकलन कर दो। जब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो 3/2 में 1 जोड़िएगा आप तो आएगा 5/2 और इसी को बटे में 5/2। लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। अब इतना करने के बाद i बराबर 2, इसको बाहर करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 होगा और यहाँ पर यक्स की पावर 3/2 है, लिमिट 2 से 0 तक। और यहाँ पर जो है बाहर कुछ नहीं था तो 5/2 को निकालेंगे, तो ऊपर से कुछ नहीं निकला तो 1 ले लो, नीचे 5/2 यक्स की पावर है 5/2। अच्छा, यक्स की पावर अंदर है, चला एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 0 से 2 कर देंगे। यहाँ अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यक्स में, कोई दिक्कत नहीं। i बराबर ये ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा। पहले 2 यूज करेंगे तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 यूज करेंगे, 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। यक्स के स्थान पर पहले 2 रखिए, फिर माइनस लगाकर 0 रखिए, तो ये हो जाएगा 2/5।
2 रखेंगे यहाँ पर तो होगा 2 की पावर 5/2, माइनस में 0 कर देंगे तो 0 की पावर 5/2 होगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। I बराबर 4/3, ये 0 वाले की कोनो दिक्कत नहीं, हटा दो, 0 की पावर कुछ भी होगा 0 आएगा, और 0 को करें इसमें 0 ही होगा, यानी कि 2 की पावर 3/2, इस 0 से कोई मतलब नहीं है, इनटू में माइनस 2/5, 0 की पावर में है तो सब 0 होगा, और 0 को घटाओ जोड़ो, इसका मतलब 0 से कोई मतलब नहीं है, तो इनटू में बचेगा 2 की पावर 5/2। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना कहने के बाद I बराबर 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को 1 + 1/2, तो आप कहेंगे हाँ 1 + 1/2 कर सकते हैं, माइनस 2/5 को उतार लो, 2 की पावर 2 + 1/2 कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ 2 दूनी 4, 1 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3, 2 की पावर 1 को अलग कर दो, इनटू में 2 की पावर 1/2 को अलग कर दो, गुणा में आधार जब बराबर हो तो गुणे में पावर को जोड़ देते हैं, माइनस तो अब की हटा रहे हैं, 2/5, 2 की पावर 2 अलग कर दो, और 2 की पावर 1/2। ध्यान देना जितनी हम बिंदी लगा रहे हैं इसका मतलब इनटू होता है, याद रखिएगा, बिंदी का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। तो 4/3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको हम रूट में कर देंगे, और ये हो जाएगा 2/5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और ये रूट में हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8/3 रूट का 2, 2 चौक 8/5 रूट का 2, दोनों में से 8/3 8/5, रूट 2 को दोनों में से निकाल लो बाहर, लघुत्तम लेंगे 5 3 का आएगा 15, 3 5 15, 5 आया, 5 8 40, 5 3 15, 3 आया, 8 3 24, रूट का 5। इसको हम घटाएंगे तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 16/15 और रूट का 5, ये हो जाएगा 16 रूट 5/15, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान भाषा में हमने आपको बताने की कोशिश की। हाँ, इसका जोड़ घटाना गुणा जो हमने सॉल्व किया ये थोड़ा बड़ा चला गया, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो के लिए और भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।